हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। मैंने ये आयत पहली बार उस वक्त पढ़ी जब मैं खुद से थक चुका था, जब मुझे अपने ही नफ्स से शिकायत थी, जब बार बार तौबा करने के बावजूद मैं बार बार वही गलतियां कर रहा था, और जब मुझे लगने लगा था कि शायद मैं कभी वैसा नहीं बन सकूंगा जैसा बनना चाहता था। फिर मेरी नज़र सूरत शम्स पर पड़ी। मैं पढ़ता गया, अल्लाह ताला सूरज की कसम खाते हैं, उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, आसमान की कसम, जमीन की कसम, और फिर नफ्स की कसम। मैं रुक गया। मेरे दिल में सवाल आया, या अल्लाह, इतनी किस्में क्यों? आखिर इतनी बड़ी बात क्या होने वाली है? मैंने आगे पढ़ा, कद अफलह मन ज़क्काहा, बेशक कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। न जाने क्यों ये आयत सीधी मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि मैं समझता था कि कामयाबी कुछ और होती थी है। मैं समझता था कि कामयाबी वो है जब सब ठीक हो जाए, जब दुआएं कबूल हो जाएं, जब जिंदगी आसान हो जाए, जब दिल को वो सब मिल जाए जिसकी वो ख्वाहिश करता है। मगर यहाँ अल्लाह ताला कुछ और फरमा रहे थे। वो ये नहीं फरमा रहे थे कि कामयाब वो है जिसने दुनिया जीत ली, बल्कि फरमा रहे थे कि कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को जीत लिया। मैं खामोश हो गया, क्योंकि दुनिया से लड़ना शायद आसान है, मगर अपने नफ्स से लड़ना बहुत मुश्किल है। वो नफ्स जो हर बार गुनाह को खूबसूरत बना देता है, जो हर बार कहता है बस एक बार और, बस इतना तो चलता है, सभी तो करते हैं, और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने रब से दूर होने लगता है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी असल जंग लोगों से नहीं थी, हालात से नहीं थी, किस्मत से नहीं थी। मेरी असल जंग मेरे अपने नफ्स से थी। वो नफ्स जो कभी तकब्बुर करता है, कभी हसद करता है, कभी नाराज होता है, कभी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, और कभी अल्लाह को भूल जाता है। फिर मैंने अगली आयत पढ़ी, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नामुराद हो गया वो जिसने अपने नफ्स को आलूदा कर लिया। यहाँ आकर मुझे लगा जैसे अल्लाह ताला कामयाबी और नाकामी की बिल्कुल नई तारीफ दे रहे हों, क्योंकि मुमकिन है दुनिया की नज़र में कोई बहुत कामयाब हो मगर अपने नफ्स से हार चुका हो, और मुमकिन है दुनिया की नज़र में कोई आम इंसान हो मगर अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाब हो, क्योंकि वो हर रोज़ अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कर रहा होता है। तब मैंने समझा कि साले बनना एक मंजिल नहीं, ये हर रोज़ का इंतखाब है। हर रोज़ अपने नफ्स के मुकाबिल खड़े होने का नाम है, हर रोज़ अल्लाह को चुनने का नाम है, हर रोज़ गिरकर दोबारा उठने का नाम है। आज जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी कमज़ोरियाँ याद आती हैं, अपनी लग़ज़िशें याद आती हैं, अपनी नाफरमानियाँ याद आती हैं, मगर साथ ही एक उम्मीद भी जागती है कि शायद कामयाबी कामिल होने में नहीं, बल्कि अपने नफ्स को हर रोज़ अल्लाह ताला की तरफ वापस लाने में है। मैं अभी मुकम्मल पाक नहीं हुआ, मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, अभी भी गिरता हूँ, अभी भी संभलता हूँ, मगर अब मुझे मालूम है कि असल कामयाबी दुनिया को जीतना नहीं, अपने नफ्स को अल्लाह के सामने झुका देना है। और शायद किसी दिन जब नफ्स खामोश हो जाएगा, जब दिल अल्लाह से राजी हो जाएगा, और जब ख्वाहिशात के शोर पर इताअत गालिब आ जाएगी, तब आसमान से मेरे लिए भी लिख दिया जाएगा, कद अफलह मन ज़क्काहा, बेशक कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। दोस्तों जरा